Assalamu alaikum dear all. I am Abdul Hamid, Director IT from DPA Colleges Punjab. Dear all, आज की इस वीडियो में मैं CTI 2025 का जो पोर्टल लॉन्च होने जा रहा है उसके बारे में कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा और आप लोगों ने इन डिटेल्स के मुताबिक ही अपनी प्रोफाइल्स क्रिएट करनी हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, अपलोड करने हैं और अपनी पोस्ट्स के ऊपर अप्लाई करना है। हम इस दफ़ा इस पूरे प्रोसेस को दो डिफरेंट स्टेप्स में डिवाइड कर रहे हैं कि जिसमें आपकी प्रोफाइलिंग और पोस्ट्स के अगेंस्ट अप्लाई करना दो अलग अलग स्टेप्स में होगा। पहले स्टेप्स में आपको भी पोस्ट नज़र नहीं आएंगी, कॉलेजेस नज़र नहीं आएंगे, लेकिन आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर देंगे विद ऑल ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स, ताकि जैसे ही CTI पोर्टल लॉन्च हो आप सिर्फ एक क्लिक करके किसी भी सीट पर अप्लाई कर सकें जो आपके अपने सब्जेक्ट के रेलेवेंट हो। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो डिटेल में देखिएगा, पूरी देखिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इस बार अगर आपने अप्लाई करते हुए किसी भी फैक्ट को हाइड किया, चाहे इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली हो, तो हम आपको दोबारा अलाउ नहीं करेंगे, आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ इन रिटन डॉक्यूमेंट, फिर आपको मैं प्रैक्टिकली भी सब कुछ समझाऊंगा। सो हम चलते हैं अपने पोर्टल की तरफ। सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। आपने साइन अप करना है। अगर आपने ऑलरेडी 2024 की फेज में CTI के लिए अप्लाई नहीं किया तो फिर आप साइन अप करेंगे। जब आप साइन अप करेंगे तो आपकी ईमेल पर आपको एक OTP रिसीव होगा। वो OTP आप एंटर करेंगे तो आप अकाउंट को लॉगिन कर जाएंगे। और अगर आप ऑलरेडी CTI के लिए अप्लाई कर चुके हैं, आप सिलेक्ट हुए थे या नहीं हुए थे, आपने जॉब की थी लास्ट ईयर 2024 में या नहीं की थी, आप अपने उसी यूजर नेम पासवर्ड के साथ लॉगिन करेंगे। अगर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो जस्ट अपना CNIC या अपनी ईमेल देकर रिकवर कर सकते हैं पासवर्ड और दोबारा से आप लॉगिन करेंगे। लेकिन उसके अंदर आपकी प्रीवियस कोई भी डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं होंगे, आपकी प्रीवियस जॉब हिस्ट्री भी नहीं होगी। ये आपको पहली दफ़ा फ्रेश, जैसे आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, चाहे आपका अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, फिर भी आप अपनी एक फ्रेश प्रोफाइल क्रिएट करेंगे जिसमें आप बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो भी आ रही होंगी, एडिटेबल होंगी, और आप अपने डॉक्यूमेंट्स को भी दोबारा से ऐड करेंगे और नए सिस्टम के मुताबिक आप इसे अपलोड करेंगे। सो ओल्ड कैंडिडेट्स साइन इन करेंगे और न्यू कैंडिडेट्स साइन अप करेंगे। उसके बाद अपनी पूरी प्रोफाइल क्रिएट करेंगे जिसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी एंड देन डॉक्यूमेंट की अपलोडिंग होगी। पूरी एजुकेशनल आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो डाल के आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। यहाँ आपने ख्याल रखना है कि एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन उन गाइडलाइंस के मुताबिक अपलोड करें जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। और डॉक्यूमेंट भी जब आपने अपलोड करने तो आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर स्कैन्ड हो, ऐसे ना हो कि जिसको हम डाउनलोड करें तो वो हमारे लिए रीडेबल ना हो। आप बेहतर तरीका ये है कि आप उन्हें अपलोड करने के बाद एक दफ़ा डाउनलोड कर भी देख लें। देन आपने पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। बहुत सिंपल स्टेप्स होंगे। जस्ट आपने अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट लेना है, कॉलेज लेना है और जस्ट अप्लाई के बटन पे क्लिक कर देना है एंड दैट्स इट। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते जाएंगे वो लिस्ट में आपको टॉप पे नजर आना शुरू होगी और यही अप्लाई का बटन डिलीट के बटन में भी कन्वर्ट हो जाएगा कि अगर आप कहीं से भी अपनी प्रेफरेंस डिलीट करना चाह रहे हैं तो आप उस प्रेफरेंस को डिलीट भी कर सकते हैं। कुछ ऐसी चेंजेस जो हमने इस नए पोर्टल में की हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ कि आप मल्टीपल डिग्रीज ऐड कर सकते हैं। यानी अगर आपने मास्टर्स मोर देन 1 सब्जेक्ट में किया हुआ है, आपने इस्लामियात में किया हुआ है, आपने उर्दू में किया हुआ है, आपने इंग्लिश में किया हुआ है, तो हम आपको ये अलाउ करेंगे कि आप अपनी मल्टीपल डिग्रीज इसमें ऐड कर सकें। लेकिन जब आप पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे सिर्फ रेलेवेंट डिग्री ही वहाँ पर ऑटोमेटिकली काउंट होगी, आपको अपनी डिग्री चूज भी नहीं करना पड़ेगी। जैसे अगर आपने उर्दू और इंग्लिश दोनों में मास्टर्स किया हुआ है तो आप उर्दू और इंग्लिश की पोस्ट पर जब अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपके मार्क्स उर्दू में, MA उर्दू में होंगे या BS उर्दू में होंगे, वो ऑटोमेटिकली उर्दू की सीट के अगेंस्ट कैलकुलेट किए जाएंगे। सो आपका मेरिट आपकी डिग्री और आपकी पोस्ट के अगेंस्ट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। इस दफ़ा हमने एक और चीज़ इसमें ऐड की है कि सब्जेक्ट इक्विवेलेंस आपसे मांगी। वो इसलिए कि इस वक्त मल्टीपल फील्ड्स के अंदर BS और मास्टर्स हो रहा है और आप ग्रेजुएशन भी मल्टीपल फील्ड्स में कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 39 डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें आके आपने टीच करना है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस है। अब आपने अगर IT किया हुआ है
आपने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हुई है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग की हुई है, आपने टेली कम्युनिकेशन किया हुआ है जिसकी इक्विवेलेंस HEC देती है, तो पहले तो आप अपनी डिग्री लिखेंगे, लेकिन आप उन 39 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के इक्विवेलेंट चूज करेंगे कि आप इस डिग्री के अगेंस्ट किस डिपार्टमेंट में पढ़ाना चाह रहे हैं। वो मैं आपको प्रैक्टिकली अभी एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आपने अपनी डिग्री के साथ उसकी सब्जेक्ट की इक्विवेलेंस भी ऐड करनी है। और अगर आपका सब्जेक्ट इक्विवेलेंस HEC से लेने के लिए आपने अप्लाई किया हो, आपने HEC से ली हो, तो तब हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। अगर आपने सिर्फ सब्जेक्ट इक्विवेलेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है, अभी तक HEC ने डिसाइड नहीं किया, तो फिर हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। एक और चीज, आप ट्रांसक्रिप्ट अगर इशू हो गई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रिजल्ट वेटिंग है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह जो CGPA और परसेंटेज की कन्वर्जन है, ये भी ऑटोमेटिकली होगी। ये एज पर पॉलिसी होगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस दफा हम आपसे नहीं करवाएंगे कि जी आप रेंजेस ले लें, आपकी इस रेंज से इस रेंज तक CGPA है तो आप इतनी परसेंटेज लिखें, ये ऑटोमेटिक होगा। ये कैसे होगा ये मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। इस दफा आपके डाटा की करेक्शन आप खुद करेंगे, कोई प्रिंसिपल, कोई ग्रीवियंस कमेटी, कोई DPA, कोई HED नहीं करेगा। इसलिए अगर आपके कहीं पर मार्क्स में गलती हो जाती है, आप खुद देख लेते हैं, तो आप अपनी प्रेफरेंस डिलीट कीजिए विद इन ड्यू डेट्स, अपनी डिग्री दोबारा ऐड कर दीजिए, मार्क्स एडिट कर दें, दोबारा अप्लाई कर दें। और अगर ड्यू डेट गुजर जाती है और प्रिंसिपल देखते हैं कि आपने कोई गलती कर दी है, मार्क्स गलत लिख दिए हैं, परसेंटेज गलत लिख दी है, तो वो ये एप्लीकेशन आपको रेफर बैक करेंगे, आपको सेंड करेंगे, आपको ईमेल आएगी। अगर ये एप्लीकेशन आपको रिवर्स हमने कर दी, आपने रीसबमिट ना किया, तो ये आपकी अपनी मिस्टेक होगी। इसमें पोर्टल ड्यू डेट्स के बाद आपके लिए एक्सेसिबल नहीं रहेगा। सो ये 4-5 चीजें हैं जो हमने आपके लिए इसमें नहीं की है। इसमें इनसे भी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि आपने ये चंद एक मिस्टेक्स नहीं करनी, जिसमें सबसे पहली चीज कि आप इनकरेक्ट CNIC के साथ अपना अकाउंट मत क्रिएट कीजिएगा। फर्ज करें आपका इनकरेक्ट CNIC के साथ अकाउंट क्रिएट हो गया है, आप उसे वहीं पर छोड़ दें, आप करेक्ट CNIC के साथ अपना अकाउंट दोबारा से क्रिएट कर लीजिए। अगर आप अपना करेक्ट CNIC देते हैं और सिस्टम कहता है कि ये CNIC तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो फिर आप अपना पासवर्ड रिकवर कर लीजिएगा। अगर पासवर्ड रिकवर करते हुए आपको ईमेल में प्रॉब्लम आता है कि जनाब ये तो मुझे ईमेल भी याद नहीं है, मुझे ये ईमेल भी भूल गई है, तो फिर आपको अपने रिटन डॉक्यूमेंट्स के साथ अपने डिविजनल डायरेक्टर के पास जाना पड़ेगा। आप मुल्तान में हैं तो मुल्तान के डिविजनल डायरेक्टर, अगर आप रावलपिंडी में हैं तो रावलपिंडी के डिविजनल डायरेक्टर्स, वहां जाके आप अपना कैंडिडेचर स्टैब्लिश करेंगे कि ये अकाउंट मेरा है, ये मेरा CNIC है, ये जो मेरी ईमेल है ये गलत एंटर हो गई है, या इस ईमेल का मैं पासवर्ड भूल चुका हूँ, मुझसे ये Gmail लॉगिन नहीं करने दे रहा, हॉटमेल पे लॉगिन नहीं कर रहा। आप वहां पर रिटर्न अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे, डिविजनल डायरेक्टर्स वो हमें भेजेंगे, तो फिर हम इसे PITB से या DPA की टीम आपका जो ईमेल है वो चेंज कर देगी, ताकि आपका जो नया ईमेल है उस पर आपको OTP आ सके और आप अपने नए ईमेल के साथ उस पर लॉगिन कर सकें। अगर आपने ये ना किया तो आप इनकरेक्ट CNIC के साथ एलिजिबल नहीं होंगे। आप किसी कॉलेज में अप्लाई कर देते हैं, आपका CNIC गलत है, चाहे आप वहां पर टॉप भी कर जाएं, आपको हम वहां पर CTA इंडक्शन से आपका कैंडिडेचर रिफ्यूजल हो जाएगा, यानी आपको CTA की जॉब पर हम अपॉइंट नहीं करेंगे अगर आपका CNIC आपके ओरिजिनल CNIC के साथ मैच नहीं कर रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम बहुत प्रॉब्लम्स बने कि ऐसे तमाम लोग जिन्होंने इनकरेक्ट CNIC के साथ कर दिया, उनको बाद में सैलरी लेते हुए बहुत इशू हुआ। उनके जब लेटर्स डाउनलोड हुए, अपॉइंटमेंट लेटर्स डाउनलोड हुए, उन पे CNICs गलत थे और उनकी बाद में करेक्शन करवाते हुए बहुत प्रॉब्लम बना। सो इसलिए इस दफ़ा एज पर पॉलिसी अगर आप इनकरेक्ट CNIC के साथ जाते हैं तो हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आप करेक्ट CNIC से अपना फौरी तौर पर नया अकाउंट क्रिएट कर लें। इनकरेक्ट से आप अप्लाई भी कर चुके हैं तो आप उसे छोड़ दीजिए। इसी तरह अगर आपके डॉक्यूमेंट्स अनरीडेबल हो गए तो फिर भी हम इसे समझेंगे कि आपने डिपार्टमेंट से अपने फैक्ट जो है वो हाइड करने की इंटेंशनल कोशिश की है। आप कैम स्कैनर से स्कैन करें या प्रोफेशनल स्कैनर से उसे स्कैन करवा लें। इसी तरह अगर आपने इनकरेक्ट परसेंटेज प्रोवाइड कर दी जिसकी वजह से मेरिट इफेक्ट हुआ, तो फिर भी हम आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर देंगे। सो इनकरेक्ट परसेंटेज आपने प्रोवाइड नहीं करनी। वहां भी हम HEC की पॉलिसी डिस्कस करेंगे कि जिन DMCs के ऊपर, जिन डिग्रीज के ऊपर परसेंटेज है या CGPA, उसका हम क्या करेंगे। और नेक्स्ट
अगर आपने एप्लीकेशन डिलीट कर दी तो हमारे पास पूरे लॉग मेंटेन होते हैं। आपने आखिरी मिनट, आखिरी सेकंड से अगर 1 सेकंड पहले भी अपनी एप्लीकेशन डिलीट कर दी, आप दोबारा अपनी एप्लीकेशन ना डाल सके, तो फिर आपका ये क्लेम एक्सेप्ट नहीं होगा कि जी मैंने अप्लाई किया था और मैं किसी कॉलेज में शो नहीं हो रहा। आपने अपने अकाउंट का यूजर नेम पासवर्ड बहुत सिक्योर रखना है। आपका CNIC तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास हो, लेकिन आपका पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पासवर्ड का कहीं पर मिसयूज हो गया, अगर आप कहते हैं जी मैंने अपना पासवर्ड दिया था किसी नेट कैफे वाले को, मैंने किसी से अप्लाई कराया, अपने दोस्त से करवाया। और लास्ट पॉइंट दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अगर आपको कोई एप्लीकेशन रीसबमिट करवाने के लिए कहते हैं, आपके डेटा में कोई गलती हुई, हमने आपको सेंड बैक कर दी, रिटर्न कर दी और आपसे कहा कि इसे रीसबमिट करें, आपने विद इन ड्यू टाइम वो रीसबमिट ना की तो आपका क्लेम नहीं होगा। सो ये 5 गलतियां, 5 मिस्टेक्स आपने लाजमी अवॉइड करनी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप इन पॉइंट्स पे रहते हुए हमारे पोर्टल को लॉग इन करें और हमारे पोर्टल का जो लिंक है वो हमने आपको फर्स्ट स्लाइड पे दे दिया हुआ है। ये ऑफिशियल पोर्टल है CTI का, दैट इज cti-hep.punjab.gov.pk। इस पर अभी आपको साइन इन साइन अप का बटन नजर नहीं आ रहा। जैसे ही हमारा पोर्टल लॉन्च होगा प्रोफाइलिंग के लिए या एप्लीकेशन सबमिशन के लिए, तो आपको यहाँ पर सारा कुछ नजर आएगा। यहाँ पर आपको पोस्ट भी नजर आ रही होंगी। जब आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी तो मेरिट लिस्ट भी आ जाएगी आपकी। इसमें CTI इंडक्शन पॉलिसी प्रीवियस सभी अपलोडेड, आप पढ़ सकते हैं। इस दफा भी यही पॉलिसी है, सिर्फ चंद एक चेंजेस के साथ जो मैंने आपको शो कर दी। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारा जो कन्वर्जन है, ये जो कन्वर्जन है, ये लास्ट टाइम कैंडिडेट्स ने क्या किया कि हमारे पास रेंजेस 3.64 से लेकर 4 GPA तक हमारे पास जो थी ये रेंजेस थी और इसके अंदर परसेंटेज मार्क्स भी एंटर किए गए थे। बच्चों ने इसको इस तरीके से किया कि जिसकी CGPA 3.63 था उसने भी इधर से 100% अपनी डाल दी। इसके ऊपर एक पॉइंट आपके लिए मेंशन है और वो ये है कि अगर आपकी DMC पर परसेंटेज मेंशन है, where DMC or your degree percentage and CGPA both are present, परसेंटेज शैल बी काउंटेड। यूनिवर्सिटी ने जो परसेंटेज लिखी है आपने वही लिखनी है। ऐसी तमाम डिग्रीज जहां पर परसेंटेज मेंशन नहीं है, वहां हमें ये प्रॉब्लम आता है कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं 3.63 पर भी 100 लिखते हैं, तो जिसका 4 GPA आया होता है उसकी भी परसेंटेज 100 होती है। हमने इसके लिए प्रॉपर HEC के साथ मिलकर उनका कन्वर्जन फॉर्मूला ले लिया है और इसे हमने एम्बेड कर दिया है पोर्टल में। अब अगर आपका CGPA मेंशन है, परसेंटेज नहीं है, तो आपने वहां पर परसेंटेज नहीं देनी, CGPA देना है, परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी। अब हम पोर्टल पे आ जाते हैं। जब साइन इन या साइन अप की ऑप्शन आ जाएगी तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर रजिस्टर हियर की ऑप्शन भी लिखी होगी उन लोगों के लिए जिन्होंने इससे पहले CTI पोर्टल पर अपना अकाउंट नहीं बनाया, और जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, प्रीवियस कैंडिडेट्स हैं, प्रीवियस CTIs हैं, वो जस्ट इसको लॉगिन करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट टाइम हैं तो फिर आप रजिस्टर हियर पर क्लिक करेंगे और ये चंद एक जो कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स आप फिल कर देंगे। इसमें फर्स्ट नेम है, आपका CNIC या बे फॉर्म है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, ईमेल एड्रेस है, पासवर्ड है, रिपीट पासवर्ड है और कैप्चा है जो यहाँ से देखकर आपने यहाँ टाइप करना है। इट्स वेरी सिंपल। जब आप इसे कर लेंगे तो आपके फौरी तौर पर आपकी ईमेल पर आपको एक OTP आएगा। वो OTP आप लगाएंगे तो आप लॉगिन कर लेंगे। अब हम इसे साइन इन करते हैं ताकि हम देखें कि जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो फिर आपको इंटरफेस कैसा नजर आएगा। मैंने एक टेस्ट अकाउंट के क्रेडेंशियल्स डाले और इसे साइन इन कर लिया। यहाँ पर आपको सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स नजर आएंगी, उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है और एजुकेशनल डिटेल्स है। ओनली 3 स्टेप्स और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं। देखें ये डमी डेटा हमने डाला हुआ है। उसके बाद अगर आप डिसेबल्ड कोटा पर अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग से कुछ नहीं होगा, जस्ट आपने स्पेशल पर्सन पर क्लिक कर देना। अगर आप स्पेशल पर्सन पर क्लिक करते हैं तो फिर आपको जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट मिला होता है उसका रेफरेंस नंबर और उसकी इशू डेट आपको यहाँ पे लगाना होती है। इसी तरह अगर आप ट्रांसजेंडर कोटा पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ से अपना जेंडर ट्रांसजेंडर सेलेक्ट कर लेना है, तो आप उस कोटा के अगेंस्ट ऑटोमेटिकली पोर्टल आपको सेट कर देगा। और तीसरी चीज,
अगर आप माइनॉरिटी कोटा के अगेंस्ट करना चाह रहे हैं तो फिर आपको यहाँ से रिलीजन इस्लाम के अलावा अपना कोई जो आपका रिलीजन है, इस्लाम के अलावा कोई भी रिलीजन सेलेक्ट करेंगे तो आप माइनॉरिटी कोटा के अगेंस्ट अपनी सीट जो है उस पर अप्लाई कर सकेंगे। हाँ, ये देख लीजिएगा कि माइनॉरिटी कोटा पर आपको इस्लामियात और अरबिक ये 2 सीट्स शो नहीं होंगी। ये 2 सीट सिर्फ उनके लिए हैं कि जिनका रिलीजन इस्लाम। उसके बाद आप अपना इमेज अपलोड कीजिए, अपना CNIC अपलोड कीजिए एंड दैट्स इट। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। जब आप ये कर लेंगे तो उसके बाद आपके पास आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। जब आप ये कर लें तो फिर आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। नाउ यहाँ पर आपको 2 टैब्स नजर आते हैं, एक ऐड एजुकेशन का और एक लिस्ट ऑफ एजुकेशन का। जो आप एजुकेशन ऐड करते जाएंगे वो आपको लिस्ट ऑफ एजुकेशन में नजर आती जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी जगह पर एक्शन में डिग्री डिलीट करने की ऑप्शन नहीं आ रही। ये इसलिए नहीं आ रही कि हमने टेम्परेरीली कुछ सीटों पर अप्लाई करके देखा है। अगर मैं अवेलेबल पोजीशन पे क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एप्लीकेशन डाली हुई है। अगर मैं अपनी किसी भी डिग्री को चेंज करना चाहता हूँ, मतलब मुझे अंदाजा हो गया कि जनाब मेरी तो डिटेल्स गलत आ गई हैं, लिस्ट ऑफ एजुकेशन में कोई मार्क्स गलत हो गए, तो हम पहले अवेलेबल पोजीशंस पे जाएंगे और जिस सीट पर अप्लाई किया होगा उसे डिलीट कर देंगे। जब आप डिलीट करेंगे तो आप उस कॉलेज से भी डिलीट हो जाएंगे और उसके बाद आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि सिर्फ आपने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट की हुई है, आपने किसी पोस्ट पर अप्लाई नहीं किया हुआ। हम माई प्रोफाइल पे आते हैं, दोबारा से एजुकेशनल डिटेल में लिस्ट ऑफ एजुकेशन में जाते हैं और ये तमाम के आगे आप डिलीट और एडिट के सारे बटन बन गए। आप डिलीट भी कर सकते हैं और आप एडिट भी कर सकते हैं। आपके पास मल्टीपल डिग्रीज ऐड करने की ऑप्शन सिर्फ आएगी 16 ईयर एजुकेशन में। आपने मास्टर्स किया हुआ है तब भी आएगा और अगर आपका BS है 16 ईयर्स का तो तब भी आएगा। सो बाकी तमाम चीज़ें तो बहुत सिंपल है। जैसे मैं आपको SSC की डिटेल दिखा देता हूँ, आप ये देखते हैं तो इसमें कुछ भी नहीं है। डिग्री नेम है, इक्विवेलेंट सब्जेक्ट है आर्ट्स एंड सोशल साइंसेज, आपने बोर्ड लिया, ईयर लिया। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम आपका मैट्रिक का रिजल्ट वेरीफाई करवाएंगे क्योंकि इसके मार्क्स ऐड होने। तो आपने जिस साल में किया हुआ है आप यहाँ से वो अपना ईयर चूज कीजिए। उसके बाद अपने टोटल मार्क्स, ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखिए, एग्जाम की टाइप लिखिए, पोजीशन अगर आपने ली हुई है तो वो लिखिए क्योंकि पोजीशन होल्डर के मार्क्स हैं, और अपनी ट्रांसक्रिप्ट जो मार्कशीट है वो अपलोड कीजिए और उसका सर्टिफिकेट अपलोड कीजिए और इसे सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए ताकि आप अगली डिग्री ऐड कर सकते। तो जब आप 16 ईयर BS करते हैं आप डिग्री का नेम ले लीजिए कि जैसे हम ले लेते हैं कि यहाँ पर BS किया हुआ है। अब आपने यहाँ से ये 39 वो हमारे डिपार्टमेंट है जिसमें जाके आपने पढ़ाना है। तो आपने यहाँ पे ये कवरेंस लेनी है अपनी कि आपकी ये जो BS की डिग्री है, जैसे मैं यहाँ पर डिग्री टाइटल लिखता हूँ BS इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। सो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, ये कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है। तो वो लोग जो BS डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में करके आ रहे हैं वो कंप्यूटर साइंस पढ़ा सकते हैं, वो इंग्लिश या उर्दू नहीं पढ़ा सकते। तो मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का इक्विवेलेंस जो है वो कंप्यूटर साइंस ले लेता हूँ। अब आपका कंप्यूटेशनल फिजिक्स है, BS कंप्यूटेशनल फिजिक्स है, तो आप यहाँ पर लेंगे फिजिक्स कि जी मेरी इसकी इक्विवेलेंस फिजिक्स के है। अगर आपने BS इलेक्ट्रॉनिक्स में किया हुआ है तो फिर भी आप इक्विवेलेंस में उसकी फिजिक्स लेंगे। और ये देखिएगा कि हमें अगर किसी भी सब्जेक्ट की इक्विवेलेंस पर प्रॉब्लम हुई तो फिर हम आपका HEC का नोटिफिकेशन मांगेंगे कि जिसमें कुछ सब्जेक्ट्स को HEC ने ऑलरेडी इक्विवेलेंट किया हुआ है और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि जिनकी इक्विवेलेंस लेना पड़ती है। सो वो आपको टाइम ऑफ इंटरव्यू प्रोवाइड करना पड़ सकता है। अब नीचे आ जाते हैं, जब हम यहाँ पर एग्जाम टाइप लेते हैं, आप सेमेस्टर करते हैं तो फॉरन सिस्टम आपसे पूछता है कि क्या आपकी परसेंटेज अवेलेबल है आपके DMC पर। अगर DMC पर या डिग्री पर आपकी परसेंटेज मेंशन है तो फिर आपने यहाँ पर CGPA के साथ वो परसेंटेज लिखनी। जैसे आप कहते हैं जी 4 है, यहाँ पर हम कह देते हैं जी 3.63 है और इसकी परसेंटेज है 80। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हमारी डिग्री पर परसेंटेज नहीं है तो फिर देखें इसने ऑटोमेटिकली 4 GPA और 3.6 पर 90% कैलकुलेट किया। और ये कैसे कैलकुलेट किया, ये HEC के फॉर्मूले के मुताबिक किया कि जब 3.63 होगा तो आपकी 90 होगी। अब अगर 3.64 करते हैं तो देखें ऑटोमेटिकली 90.27 कैलकुलेट कर रहा है। आप इसे चेंज भी नहीं कर सकते।
क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी डीएमसी पर परसेंटेज नहीं है। सो अब आपके लिए बहुत सिंपल हो गया ये, अपना सीजीपीए लिखिए, परसेंटेज आपको सिस्टम कैलकुलेट करके देगा। अगर यहाँ पर 4 जीपीए होगा तो ये ऑटोमेटिकली 100 होगा। आप किसी भी रेंज को ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं 3.62 देता हूँ और देखता हूँ ये 89 कैलकुलेट करता है, 3.62, तो देखें ये 89 कैलकुलेट कर रहा है। सो अब अगर आपकी डिग्री पर परसेंटेज नहीं है, आपका सीजीपीए है, तो आप सिंपल सीजीपीए दे दीजिए, परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अपनी मार्कशीट और उसके अंदर अपनी ट्रांसक्रिप्ट कीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। जब आपकी ये तमाम एजुकेशनल डिटेल लिस्ट आपकी कंप्लीट हो जाए तो फिर जैसे ही हमारा ये पोर्टल पोस्ट के लिए आपको अवेलेबल होगा, अभी तो आपको सिर्फ माय प्रोफाइल तक की ऑप्शन नजर आएगी। जब अवेलेबल पोजीशंस नजर आएंगी आपको भी शायद ब्लैंक हो, तो फिर आप यहाँ से, अब देखिए मैंने यहाँ पर इस डिग्री की कवरेज जो है वो रखी हुई थी कंप्यूटर साइंस, हम इसको देख सकते हैं। ये जो बैचलर है सिर्फ और सिर्फ आप अप्लाई कर सकते हैं 16 ईयर एजुकेशन की बेस पर। एमफिल या पीएचडी की बेस पर आप अप्लाई नहीं करते, उसके सिर्फ मार्क्स मिलते हैं। सो यहाँ पर अगर आप एडिट करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपने इसकी इक्विवेलेंस जो है बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ये कंप्यूटर साइंस के इक्विवेलेंट है। तो अब अगर आप इस डिग्री के साथ अप्लाई करना चाहेंगे बॉटनी पर, तो आपको पोर्टल रोक देगा कि आप इस सब्जेक्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते। आप यहाँ से अपना सब्जेक्ट चूज कीजिए। जैसे मैं कंप्यूटर साइंस के अगेंस्ट करना चाह रहा हूँ, अगर मैं पूरे पंजाब की देखना चाह रहा हूँ तो जस्ट मैंने सर्च करना है, पूरे पंजाब की सीट्स आ गई। अगर मैं स्पेसिफिक किसी डिस्ट्रिक्ट की देखना चाहता हूँ तो आप उस पर सर्च कीजिए, उस डिस्ट्रिक्ट की सीट्स आ गई। और अगर आप कोई स्पेसिफिक कॉलेज चूज करना चाहते हैं तो आप उस कॉलेज का चूज कीजिए, तो आपको नजर आएगा कि उसमें सीट है या नहीं है। तो जब आपको सीट्स मिल जाएं उसके बाद का प्रोसीजर बिल्कुल आसान है। आपने जस्ट अप्लाई पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। आपकी लिस्ट दोबारा पॉपुलेट होगी और यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा कि आपने इस कॉलेज में इस सीट के अगेंस्ट जो है वो अप्लाई कर दिया हो। दूसरी बात कि आप लोगों की अगर एप्लीकेशन रिवर्स होती है तो फिर आपने अपनी ईमेल के ऊपर जरूर नजर रखनी है। ये चीज एक्सेप्ट नहीं की जाएगी क्योंकि हमारी और आपकी सारी कम्युनिकेशन थ्रू पोर्टल हो रही है। अगर कोई ऐसी चीज जो आप हमसे शेयर करना चाह रहे हो तो आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो यहाँ पर मेंशन होगी। और दूसरा, हम आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म प्रोवाइड करेंगे जिसके ऊपर आपने कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है तो जस्ट उस कॉन्टैक्ट अस के फॉर्म को आपने फिल करना है। इन फ़ोन नंबर्स पे कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सब खत्म हो जाएगा। आपको जस्ट एक पेज नज़र आएगा, उस पेज के अंदर आपने अपना प्रॉब्लम लिखना है, अपना CNIC लिखना है, अपना ईमेल एड्रेस लिखना है और हमें सेंड कर देना है। हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको रिप्लाई करेगा। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वेट कीजिए इस पोर्टल के ओपन होने का। होपफुली आप इन तमाम गाइडलाइंस को ज़हन में रखते हुए अप्लाई करेंगे ताकि ना आपके लिए प्रॉब्लम हो ना डिपार्टमेंट के लिए प्रॉब्लम हो। थैंक यू।